बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हों। दोस्तों, छुट्टी का दिन खैर से चल रहा है जी। वीकेंड भी आप एंजॉय कर रहे होंगे और साथ रात को यानी कि शबे बारात भी थी। यानी कि बहुत मुकद्दस रात, जिसमें कि इबादत हमने भी की, आपने की भी की। अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। और आज जो है सैटरडे, आज छुट्टी का दिन है और कल भी छुट्टी का दिन है और मार्केट मंडे को बड़े ज़बरदस्त यानी कि इंडेक्स के साथ खुलेगी। फ्राइडे को भी आपने देखा कि माशाल्लाह 3600 पॉइंट का इजाफा, और जो 3-4 दिनों में पॉइंट निकले थे, करेक्शन हुई, मार्केट ने एक ही दिन में डाल दिए, क्योंकि ईरान का मामला अब सॉल्व हो चुका है। आज का भी लोग सुनने शुरू करने जा रहे हैं। थंबनेल आपके सामने रख रहा हूँ जी। ऑयल मार्केट क्रैश होने जा रही है। मंडे का दिन इन 3 शेयर्स का है। फ्राइडे को बहुत बड़े सिग्नल्स दे गया, नहीं रुकने वाले, बिल्कुल भी नहीं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट हमारा है जी कमोडिटीज़ का। दूसरा वो सर्किट ब्रेकर का होता है, क्योंकि आज अपना सैटरडे है, वो कल आपके साथ हमने शेयर कर दिया था। अब आज भी वही डाटा है, इस वजह से हम डायरेक्ट जो है क्रूड ऑयल से स्टार्ट कर रहे हैं, कमोडिटी से। अब देखें कि ब्रेंट ऑयल जो है वो अब कंसोलिडेट है, यानी कि तकरीबन वहीं पे खड़ा है। $0.37 का सिर्फ इजाफा है। क्रूड ऑयल भी उसी तरह $0.25 का इजाफा, हीटिंग ऑयल भी उसी तरह। यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को ये चीज़ें आपको नेगेटिव में मिलेंगी, यानी कि तेल की मंडी क्रैश होने जा रही है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि अमेरिका के हाथ जो बड़े रिजर्व लगे हैं दुनिया के सबसे बड़े, वेनेजुएला के, उसकी सप्लाई वो मार्केट में छोड़ने जा रहा है। तो डिमांड ऑलरेडी कम है और सप्लाई भी बढ़ जाएगी, तो ये आपका क्रूड ऑयल क्रैश कर सकता है। पूरी क्रूड ऑयल मार्केट, जैसे ब्रेंट ऑयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल, ये सब चीज़ें, बस वेट करें। इसका अच्छे रेट का कोई अच्छा रेट आएगा, जहाँ पे हमें इसकी सपोर्ट मिलेगी, वहाँ पे ये बाइंग रिकमेंड की जाएगी। लेकिन अभी तक हमारी तरफ से ये क्रूड ऑयल से साइडलाइन होने के लिए, जिनके पास पड़ा है वो प्रॉफिट टेकिंग बुक करें, तो मेरे ख्याल में ये बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। आगे आपकी विश, आपकी एसेट्स आप बेचें या ना बेचें। आगे गोल्ड देखें, दूसरे दिन मुसलसल जो है वो डिक्लाइन है। 28,30 की कमी है जी। 46,000 4,600 से ऊपर चला गया था गोल्ड डॉलर फी ऑन्स, लेकिन अब दोबारा नीचे आ गया, उसको सस्टेन नहीं कर पाया, और $28.30 की कमी। सिल्वर जो है ये भी डिक्लाइन की है, 4.13% का, इसमें भी डिक्लाइन, 92 को टच करके नीचे 88 पे आया। कॉपर 2.68% का डिक्लाइन। प्लाटिनम में भी 3.62% का डिक्लाइन है। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा हमारा जो सेगमेंट है जी, आपके क्वेश्चन हमारे आंसर। पहला क्वेश्चन है जी कि अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, यू आर अ गुड एज एवर, प्लीज एबीएल और एफएफएल का नेक्स्ट टारगेट बताएं। मोहम्मद ताहिर साहब बोल रहे हैं जी फ्रॉम टोक्यो। अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। भाईजान, आपको भी अल्लाह पाक जो है वो सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपको भी आपके रिस्क में इजाफा फरमाए। जी ताहिर भाई, असल में देखें, बात ये है कि जो एबीएल है ना, अलाइड बैंक लिमिटेड, ये काफ़ी बढ़ चुका हुआ है। मेरे ख्याल में इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और एफएफएल जो है हाईली रिकमेंडेड है, अभी भी अंडर वैल्यू है, इसमें और क्वांटिटी भी ऐड करनी चाहिए। ये आपको आगे अच्छे टारगेट दिखा सकता है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये आपको 18 से 22 तक, 22 से लेके 28 तक का, और 28 से 30-31 तक का टारगेट दिखा सकता है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर पेस का बता दें। 23 की बाइंग है। रुमैसा बोल रही हैं जी फ्रॉम लाहौर, कुछ एडवाइस करें। देखें जी, बात है कि पेस हमने उस वक़्त, आप वीडियोज़ उठा के देखें, जब ये 4 साढ़े 4 पे था, हमने डेली बेसिस पे पेस पेस कर रखा था, और जब ये 25 से क्रॉस हुआ, हमने इसको खैर बात कह दी।
उससे ऊपर देखें हाई जब चीज़ हो जाती है उनमें फंडामेंटली इतनी चेंज नहीं आती, लेकिन ये मैनिपुलेट करके ऊपर ले जाया जाता है। तो जब ये रिस्की ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे बेच देना चाहिए, लेकिन आपने जो है बैडली ऊपर पकड़ ली है, ठीक है ना? अब कोशिश करें आपके ब्रेक इवन तक आए, ठीक है? तो एक दफ़ा इसको निकाल लें, बाकी उन आइटमों में अभी इन्वेस्ट करें जो अभी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है? वो भी आप क्वेश्चन किसी दिन पूछ लीजिएगा आइट में, उसके बारे में भी आपको बता दूँगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर टेल मी समथिंग अबाउट पीएए, इज़ देयर अ चांस ऑफ 35 टू 40 इन इट? एंट्री वाज टेकन आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, योर एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ नीडेड, थैंक यू। जी, जज़ाकल्लाह भाईजान। देखें बात ये है कि प्राइवेटाइजेशन से पहले स्पेकुलेशन थी कि प्राइवेटाइज़ होने जा रहा है जी, प्राइवेटाइज़ होने जा रहा है। लेकिन प्राइवेटाइज़ जब हो गया तो वही बात होती है ना कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। रूमर बेसिस पे चल रहा था, जैसे ही न्यूज़ आई तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ गई। तो इसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, इसके कुछ मामलात सारी चीज़ें सामने आ जाएँ तो बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है? ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, सी सैप का बता दें 21.60 की बाइंग है। नीलम साहबा बोल रही हैं जी फ्रॉम चकवाल। सी सैप बेहतर है जी, 25 को मॉनेटरी पॉलिसी है। अगर इसमें इंटरेस्ट रेट जो कि काफ़ी कभी चांसेस हैं को 50 से 75 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं, तो ये सी सैप आपका बढ़ जाएगा। ठीक है? लेकिन इसका रेट थोड़ा आप सही करके लिखें, ठीक है? ये बढ़ जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, बीएफ बायो एयरलिंक एच कार में 1 ईयर से फंसे हुए हैं, कुछ गाइड करें। देखें जी, बीएफ बायो तो हमने उस वक़्त प्रेफ़र किया था 82-83 का, जब नया आईपीओ लगा के नीचे आया था, वहाँ से भी इसने जो आपने देखा कि सवा 200-250 तक की भी जंप इसने ली। लेकिन हम 180-85 के करीब निकल गए थे, ₹100 देखें बहुत बड़ा मार्जिन हो। फिर उसके बाद ये वापस आया, अब देखें कंसोलिडेट हो गया, बस थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे करके ही घूम रहा है। तो मेरे ख्याल में ये अभी टाइम लगा सकता है थोड़ा चलने में। एयरलिंक और एच कार ये दोनों बेहतर हैं। एच कार भी है कि ये थोड़ा टाइम लगा सकता है, लेकिन इसमें रिस्क अंडर कंट्रोल है। एयरलिंक जो है इस वक्त लगाने की सोने की चिड़ी है। ये आपको ज़बरदस्त किस्म का आगे गेन दे सकता है, क्योंकि मोबाइल की टोटल एक्सेस जो है तमाम कंपनियों की एयरलिंक के पास है। और जो यूज़ मोबाइल हैं, अगर वो पाबंदी लग जाती है जैसे गवर्नमेंट बता रही है, तो इसके तो बारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है, हाईली रिकमेंडेड। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। आगे नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आ गया जी, एक पेनी और दो ब्लू चिप। पेनी में है जी एलएससीसीएल। एलएससीसीएल ने राइट्स अनाउंस किए हैं जी, और 23 इसकी डेट है। आगे जो जो भी शेड्यूल आता रहेगा आपको बताते रहेंगे कि एक्स कब होंगे, कब इनके आगे मामला चलेंगे। तो ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि ये साउंड कंपनी है। देखें एलएससी वीएल का भी आपको बताया था, उसका राइट आया, लोग बेचने का कह रहे थे, हम बाय करने का कह रहे थे। और उसके बाद फिर इसने 2 अपर कैप लगाए, और एलएससी वीएल ने भी एक अपर कैप लगाया, 1.5 अपर कैप कह सकते। तो इस वक्त वही पोजीशन एलएससी सीएल की भी बन सकती है, आगे बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा जो राइट्स हैं वो मिलें, वो मार्केट पे ही बेच के फारिग हो जाइएगा, उसको सब्सक्राइब करने के बारे में ना जाइएगा, चाहे उसको बेच के एलएससीसीएल ले लीजिए। तो एलएससीवीएल और एलएससीसीएल दोनों आगे अच्छी रैली बना सकते हैं। ब्लू चिप में है जी एनएमएल और मारी। एनएमएल जो है चूँकि निशात ग्रुप जो है वो गाड़ियों में आ रहा है, और आप देखें इनकी जैको J5 और प्रीमियम मॉडल ये दोनों धड़ाधड़ चल रहे हैं, और ये एनएमएल मज़ीद ऊपर आ सकता है। 207-8 इसने हाई लगाया हुआ है, इसको ब्रेक करके 240-45 तक भी जा सकता है। इसी तरह मारी एनर्जीज़ है, मारी एनर्जीज़ की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है, इसने पहला सेंटर अपना कायम कर दिया है एआई के हवाले से। ठीक है, इसने अपनी बोर्ड मीटिंग भी अनाउंस कर दी है। खबरें पॉजिटिव है सारी, डिविडेंड भी दे सकता है, अर्निंग में भी बूस्ट आ सकता है। लिहाजा ये भी आपको 850-880 तक की मूवमेंट आगे दिखा सकता है। दोस्तों ये निशात मिल का आपके सामने मैंने डाटा रखा है, 195.76 पे क्लोज हुआ है, 103 रुपये का इजाफा। अगर आप इनके इसके रिटर्न देखें तो सबसे ज़्यादा 1 ईयर में इसके रिटर्न है 95.76%। गुड।
आप देखें कि ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न है। लेटेस्ट इसका ईपीएस देखें तो 4 रुपये है, एनुअल ईपीएस 4 रुपये 14 रुपये 52 पैसे है। इसकी पी रेशो 13.48 है। आगे इसकी आप देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर, ये इसकी सबसे ज़्यादा 2022 में थी 35 रुपये की, उसके बाद ग्रेजुअली कम हुई क्योंकि एक्सपोर्ट का काम कम हो गया। अब कुछ गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है कि इसके मामलात को बेहतर किया जाए। अगला एनएमएल वो हो गया जी। आगे मारी है जी, मारी एनर्जीज बंद हुआ है जी 736 पे 12 रुपये 72 पैसे का इजाफा। इसका सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो 6 मंथ में है 19.17%। आगे मज़ीद रिटर्न भी दे सकता है। इसका लेटेस्ट ईपीएस देखें 13 है, एनुअल ईपीएस 54 है, प्राइस टू अर्निंग रेशो इसकी भी 13.58 है। इसकी अर्निंग देखें तो 2023 में सबसे ज़्यादा थी 420 रुपये 75 पैसे। आगे 24-25 में क्यों कम हुई, क्योंकि ये बोनस इसने दे दिए वो उसमें, उसके बाद जब एक्स हुआ तो इसमें समझने के डिवाइड हो गई। ठीक है, तो इस वजह से ये आ रहा है, वरना इसको उसी रेशो से देखें तो ये इसकी अर्निंग पहले से भी ज़्यादा। आगे ना हमारा लास्ट सेगमेंट है जी कि स्ट्रेटजीज फॉर मंडे। देखें दोस्तों, मंडे को भी मार्केट आपकी बेहतर लग रही है क्योंकि मार्केट 3600 पॉइंट प्लस में क्लोज हुई है। मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया, मार्केट ने काफ़ी ज़बरदस्त एग्रेसिव मूव भी दिखाई। मंडे को भी 1000 1200 1500 2000 तक भी जा सकती है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग मस्ट आएगी इदारों की तरफ से। जैसे बैंक देखें वो भी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, कुछ और इदारे भी साथ हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग आने से पहले आपको भी चाहिए प्रॉफिट टेकिंग करें, और जो स्टॉक आपने ऊपर बेचे होंगे उसका फिर वेट कीजिएगा, एंड टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग आएगी तो उनको बाय बैक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये एक एजुकेशन पर वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।